नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। आज तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन है। कहां तक पहुंची है रेस्क्यू टीम, हम आपको दिखाएंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे और परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। लद्दाख से चीनी सेना की वापसी पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ही बयान देने वाले हैं। वहीं ट्विटर और सरकार के बीच तकरार और किसान आंदोलन में नया अपडेट क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलेंगे हरिद्वार, क्योंकि वहां पर मौनी अमावस्या स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। इसका अपडेट हम आपको देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ। चमोली जिले के तपोवन टनल में करीब 35 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। लेकिन रेस्क्यू टीम अभी भी सुरंग में फंसे हुए लोगों से 60 मीटर की दूरी पर है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चमोली में ग्लेशियर फटने से आई आपदा का आज 5वां दिन है। तपोवन टनल में फंसे करीब 35 जिंदगियों का अब तक कोई पता नहीं है। आईटीबीपी, सेना और एसडीआरएफ के जवान दिन रात इस टनल से मलबा हटाने में जुटे हैं, लेकिन कामयाबी से अभी तक करीब 60 मीटर दूर हैं। तपोवन टनल में फंसे 35 लोगों को निकालने के लिए दिन और रात के वक्त काम चल रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस टनल को, जो पूरी तरह से मलबे में भरी हुई थी, उसको अंदर रास्ता बनाने का काम किया, उसको खाली किया गया मलबे से। करीब 120 मीटर तक जाने में सफलता मिल पाई है। मलबा हटाया गया है, हालांकि अभी भी 180 मीटर यानी कि 60 मीटर और बाकी है जहां तक पहुंचना है। 4 दिन पूरे हो गए हैं। तमाम एजेंसियां जो यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, सभी लोग इस बड़ी मशीनों के जरिए, अत्याधुनिक उपकरणों के जरिए मलबे को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीछे से मलबा लगातार आ रहा है। अब इस बीच 4 दिन के बाद इस टनल के पीछे भी रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एक वैकल्पिक रास्ता खोजने की कोशिश की जा रही है। आईटीबीपी के मुताबिक रविवार से अब तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में एक सकारात्मक बात ये हुई है कि मलबा सूखने से थोड़ा मोटा हो गया है। इसे निकालने में आसानी हो रही है। बहुत ज्यादा गीला कीचड़ होने की वजह से पहले उसे हटाते ही फिर दूसरा मलबा जमा हो जाता था। ये एक अच्छी बात हो गई कि जो मलबा पहले बहुत ज़्यादा स्लशी हो रही थी, तो अब थोड़ा थिक होके, मोटा होके वो निकल रहा है। तो इट्स ईजियर टू जल्दी जल्दी जाके हम निकाल पा रहे हैं। और रास्ता, क्योंकि कल थोड़ा स्लो प्रोग्रेस था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लश आ रही थी और ढलान था, तो जैसे जैसे निकाल रहे थे बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो आज बहुत पॉजिटिव था, आज जल्दी जल्दी निकाला भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक और प्रगति हुई है। टनल में जगह बनाने के बाद अब जेसीबी मशीनें नॉन स्टॉप काम कर रही हैं। पहले टनल के भीतर जेसीबी मशीनों को मूव करने में दिक्कत हो रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए बैकअप के लिए एक और जेसीबी मशीन मंगा ली गई है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को टकटकी लगाए वो लोग देख रहे हैं जिनके अपने इस अंधेरे बंद सुरंग में फंसे हुए हैं। फंसे हुए कई लोगों के घर वालों ने सुरंग के पास ही डेरा डाल लिया है। बड़ी संख्या में धीरे धीरे जो परिजन हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनमें इस बात को लेकर भी रोष है कि यहाँ पर प्रशासन से पूरी मदद नहीं मिल पा रही है। मेरा भाई टनल के अंदर है और भी जितने भी लोग बैठे हैं, इनके सबके परिवारजन कोई न कोई वहाँ फंसा हुआ है। उस साइड से जो 4 टनल है, वहाँ से जब तक बंद नहीं होगा ये क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना यहाँ से निकाल रहे हैं फिर वहाँ से पुश पानी यही आ रहा है। तो उसमें उस साइड में या तो पंप लगाएं, पंप से या तो उसको ब्लॉक करें, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। आप कब पहुंचे यहाँ पर? 8 तारीख आ गए। अच्छा, यहाँ पे प्रशासन ने कुछ बताया कि क्या बताना है, कह रहे सफाई कर रहे हैं और अच्छा, बस कुछ नहीं है, आश्वासन मिल रहा है खाली बात। बड़ा सवाल ये है कि क्या 4 दिन बाद भी सुरंग के अंदर फंसी जिंदगी सलामत होगी। संभव नहीं है बता पाना कि ये मतलब एक टाइम लिमिट हम दे नहीं सकते, बट हम आप देख ही रहे हैं लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पीछे हो रहे हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। और मुझे लगता है हम ये लगातार, जब तक देखिए हम लोग सब यहीं बैठे हैं एक उम्मीद कि एक भी लाइफ बच जाए, कोई भी वहाँ अंदर है, सफ़र हो रहा है तो उसको निकाल दे तुरंत, उन तक पहुँचे। तो इसी एक उम्मीद से हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं।
उम्मीदों पर दुनिया कायम है। पूरा देश यही उम्मीद और दुआ कर रहा है कि टनल में जितने भी लोग फंसे हैं वो सुरक्षित हों। तपोवन से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। और तपोवन से ही मेरे सहयोगी मनजीत नेगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनजीत, जैसे जैसे हर एक मिनट हर एक घंटा बीत रहा है, कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण कम होती जा रही है, क्योंकि 5वां दिन है ये रेस्क्यू ऑपरेशन का। अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनके परिजन भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिंदा बचने की आस अब धीरे धीरे कम हो गई है। नेहा, सही कहा आपने, क्योंकि अब 5वें दिन की शुरुआत हो गई। हालांकि पूरी रात टनल में सफाई का काम चला है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 120 मीटर तक पहुंचने में सफलता मिली है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये भी आकलन है कि इस रास्ते से आगे बढ़ने में उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। इसीलिए अब पीछे की तरफ जो टनल का दूसरा हिस्सा है वहां से भी जाने की कोशिश की जा रही है। वहां से खुदाई है, लेकिन उसमें काफी वक्त लग सकता है। और अब दूसरी जो जानकारी है, सुबह 3 बजे टनल के अंदर ड्रिलिंग की गई है। एक जो दूसरी सेफ टनल है वहां पर भी खुदाई शुरू हुई। हालांकि टनल की जो मोटाई होती है काफी मजबूत होती है, आरसीसी का निर्माण होता है। ऐसे में जो ड्रिलिंग है, जो खुदाई है, वो उतनी आसान नहीं है। लेकिन तमाम रास्ते अपनाए जा रहे हैं कि किसी तरह से जो 35 से ज्यादा लोग या उसके आसपास लोग वहां पर अंदर मौजूद हैं, 5वां दिन हो गया है, उनको निकाला जाए। इसीलिए तमाम रास्तों की तरफ से कोशिश की जाए। अल्टरनेट रूट जो अभी तक जो मलबा निकालने के लिए मुख्य द्वार से अंदर सुरंग के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है, उसके अलावा ड्रिलिंग की जा रही है, यानी कि अंदर से दीवारों को काटकर घुसने की भी कोशिश की जा रही है। जी, वैकल्पिक तरीके निकाले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो 35 जिंदगियां अब भी अंदर फंसी हुई हैं उन्हें बाहर सकुशल निकाला जा सके। लेकिन परिजनों से भी आप बातचीत कर चुके हैं, उनका भी यही कहना है कि वक्त रहते काम पूरा हो जाए तब ये जिंदगियां बच सकती हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है और आज ही अमित शाह कूच बिहार में 4थी परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इस बीच भगवान राम को लेकर बंगाल में सियासत जोरों पर है। राम नाम लिखे मास्क बांटने पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहे बंगाल में सियासी पार्टियां जबरदस्त जोर आजमाइश कर रही हैं। कुछ रोज के बाद एक बार फिर बंगाल के सियासी रण में अमित शाह की एंट्री हो रही है। चौथे दौर की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को बंगाल में होंगे। 6 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नदिया में परिवर्तन रथ यात्राओं की शुरुआत की थी और सभी 294 सीटों पर पहुंचने की मुहिम को अमित शाह परवान चढ़ा रहे हैं। शाह सबसे पहले करीब 11 बजे कूच बिहार में मदन मोहन मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वो मेला ग्राउंड से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर बाद शाह ठाकुर नगर में होंगे। यहां वो पहले हरिचंद ठाकुर मंदिर जाएंगे। इसके बाद एक रैली को संबोधित करेंगे। शाह का दौरा 26 जनवरी के उपद्रव की वजह से टल गया था, लेकिन अब शाह बंगाल में लौट रहे हैं। शाह ने अपने दौरे को लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, बंगाल के कूच बिहार में पार्टी की 4थी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाऊंगा। ठाकुर नगर में रैलियों के साथ कोलकाता में सोशल मीडिया वॉलंटियरों के साथ भी चर्चा करूंगा। चुनावी गर्मी के साथ बंगाल में राम नाम की सियासत भी तेज हो गई है। हुगली में जय श्री राम लिखा मास्क वितरित करने पर हुगली के श्रीरामपुर में दर्जनों भाजपा आरएसएस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। इस पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, ममता जी की दमनकारी नीति के खिलाफ शेरदिल कार्यकर्ताओं का आंदोलन। राम नाम के मास्क बांटना भी क्या अपराध है? ममता के खिलाफ सूबे के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी रोज नए वार कर रहे हैं। बुधवार को धनखड़ ने कहा कि राज्य में लोग डर में जी रहे हैं। Fear and freedom do not go together. Fear and democracy do not go together. If a citizen is under fear, that is the most critical challenge to any governance, to any society.
बंगाल में बीजेपी परिवर्तन यात्राओं के जरिए माहौल बना रही है, तो हर चुनावी सभा में ममता बनर्जी के निशाने पर भी बीजेपी रहती है। हुगली से भोलानाथ साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। तो पश्चिम बंगाल में जारी सियासी गहमागहमी के बीच आज ही कोलकाता में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट का आयोजन है। तमाम बड़ी हस्तियां इसमें शिरकत करेंगी, इसलिए देखना ना भूलिए। गृह मंत्री अमित शाह होंगे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी कॉन्क्लेव में अपने विचार रखेंगे। एलएसी पर गलाने वाली बर्फ और ठंड के आगे लाल सेना के हौसले पस्त हैं। अब वहां के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीनी सेना पेंगोंग से हट रही है। हालांकि अखबार का यह भी दावा है कि भारतीय सैनिक भी पेंगोंग से हट रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरे मामले पर संसद में बयान देंगे, तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार हकीकत क्या है। We have long witnessed unfortunate attempts to employ force to change status quo along our unresolved border. India is vigilant and prepared to counter and defeat any misadventure to defend our people and territorial integrity at all costs. भारत के ये तेवर बरकरार रहे और आखिर चीन की हेकड़ी धरी की धरी रह गई। चीन को समझ में आ गया कि एलएसी पर उसकी धौंस नहीं चलेगी। इसी का नतीजा है कि चीन ने रणनीतिक लिहाज से अहम पेंगोंग झील के पास के इलाकों से अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है। इसकी पुष्टि खुद चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने की है। कड़ाके की ठंड के बीच हजारों भारतीय फौजियों के एलएसी पर डटे रहने और इसी ठंड में चीन के सैनिकों को हो रही भारी दिक्कत की खबरें पहले भी आ रही थीं और अब चीन ने सैनिक हटाना शुरू कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि पेंगोंग के किनारे से दोनों देश सैनिकों को हटा रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी रक्षा मंत्रालय का हवाला दिया है। इसके मुताबिक 9वें दौर की बातचीत में बनी थी सहमति। इसी के मुताबिक सैनिक हटाए जा रहे हैं। कमांडर लेवल की यह बैठक मोल्डो चुशुल में हुई थी। सैनिकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है। चीन का ग्लोबल टाइम्स चाहे जो दावा करे, लेकिन भारत ने अभी इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है कि उसने चीन सीमा से सैनिकों को हटाया है। सेना ने टिप्पणी से इनकार किया है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स के इस दावे पर सवाल उठे हैं कि भारत ने पेंगोंग के आसपास के इलाकों से सैनिक हटाए हैं। भारत की पूरे हालात पर कड़ी नजर है। बुलंद हौसलों के साथ भारत के सैनिक चीनी सेना के सामने डटे हैं। भारत की दो टूक मांग है कि चीनी सेना फिंगर 8 तक पीछे हटे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में 10:30 बजे इस मसले पर बयान देंगे। रक्षा मंत्री के बयान के बाद ही तय होगा कि चीन का दावा कितना सच है और कितना झूठा। आज तक ब्यूरो। बात अब मौनी अमावस्या स्नान की करेंगे। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी के गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे अब प्रयागराज में आज मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और संगम पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। वाराणसी के घाटों पर भी ये पवित्र डुबकी का मौका है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने। सबसे मेन स्नान यही होता है। मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल इस वक्त जुड़ गई हैं हरिद्वार से। मीनाक्षी, कितना बदला है स्वरूप इस बार गंगा स्नान का कोरोना के मद्देनजर? देखिए, माघ मेला जो है उसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है और इस बार जो ये मौनी अमावस्या का स्नान है, ये तीसरा सबसे अहम और प्रमुख स्नान जो है माघ मेले का होता है। ये इसलिए खास है क्योंकि अब कुंभ की भी शुरुआत होने वाली है। उससे पहले आप यहाँ की रौनक देखिए। नेहा, आपने पूछा कि कितना बदला है, तो देखिए आपको यहाँ पर लोगों की भीड़ तो जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ये भीड़ बीते सालों की तुलना में काफी कम है, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। प्रशासन बता रहा है कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, इसको लेकर लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। लेकिन नेहा देखिए, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगी, क्योंकि बीते दिन हम लोग चमोली में मौजूद थे, वहां पर हादसे को हम कवर कर रहे थे। जरा गंगा जल की तरफ एक नजर डालिए।
गंगा जल में सिल्ट काफी है और इस वजह से पानी को रोका भी गया था। बहुत कम पानी है, लोग पूरी तरह से डुबकी भी नहीं लगा पा रहे और इसलिए थोड़ा सा एक निराशा का भाव भी यहाँ पर जो भक्त दूर दूर से पहुंचे हैं उनके मन में था। प्रशासन की तरफ से पहले ये कहा गया था कि जो लोग भी कुंभ में के लिए आएंगे उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कोविड का टेस्ट कराना जरूरी होगा। इस नियम में थोड़ी ढील दी गई है, बिना टेस्ट के भी अब लोग दाखिल हो पाएंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था जरूर की गई है। दूर दूर तक देखिए, अभी आप हर की पैड़ी पर जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको रंग रोगन, आपको यहाँ पर अलग अलग वॉल पेंटिंग्स और इसके अलावा इंतजाम दिखाई देंगे। ये सभी कुछ कुंभ के लिए किया गया है। और इस बार के कुंभ में हरिद्वार में नेहा देखिए, ये बात खास है कि यूं तो हर 12 साल पर कुंभ होता है, लेकिन इस बार ये संयोग पड़ रहा है 82 साल के बाद ऐसा कि 11 साल में यहाँ पर ये कुंभ मेला लग रहा है। 2 महीने कुंभ मेला चलेगा। दूर दूर से यहाँ पर भक्तों का आना लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी जो इंतजाम किए गए हैं, जब हम हर की पैड़ी की तरफ आ रहे थे तो भव्य दिखाई दे, विराट दिखाई दे, इसके लिए तमाम कोशिशें की गई थी, लेकिन लोगों में जरूर एक निराशा का भाव था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जैसी रौनक बीते सालों में होती थी वैसा नहीं दिखाई देगा। कुछ लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग पिछले साल भी यहाँ पर आए थे कुंभ के लिए? नहीं, अच्छा, पहली बार आया है यहाँ पर जी। आप लोग यहाँ पर पिछले साल भी थे कुंभ के दौरान? भीड़ कितनी दिखाई दे रही है? फर्क कितना है? बहुत ज्यादा भीड़ थी मैडम, बहुत ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे। इस बार कम है? ईद की बार तो बहुत कम भीड़ है, और पिछली बार तो बहुत ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे। भीड़ ही ना उड़ रही थी। ये पानी जो है, पानी यहाँ पर कब रोका गया है? क्या मैडम? पानी जो है, पानी गंगा जी का पानी बहुत कम दिखाई हाँ, दे रहा है बहुत ज्यादा कम। अभी जो सैलाब नहीं आया था, अभी जो टूट गया था यहाँ पे, जो उसके कारण बहुत कम कर दिया पानी, परली साइड पहुंचा दिया पानी यहाँ पे। आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस बार की तस्वीर बीते सालों की तुलना में कितनी अलग देख रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि पूरा विश्व जो है कोरोना संकट के दौर से उभरने का प्रयास कर रहा है, और इस वजह से निश्चित रूप से जो कुंभ को लेकर गतिविधियां हैं वो प्रभावित हुई हैं। और जो एसओपी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की है, और जो भी स्वास्थ्य से संबंधित गाइडलाइंस हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि अगर हम तुलना करें 2010 के मौनीवास्य का जो स्नान है उसकी अपेक्षा भीड़ काफी कम है। लेकिन अगर हम नॉर्मल दिनों की बात करें तो जो भीड़ चल रही थी उसके अपेक्षा बहुत अधिक भीड़ आज की तारीख में है, और एक ये शुभ संकेत है। लोगों में आस्था, लोगों की आस्था जो है इस भय पर भारी पड़ रही है, और एक बड़ी संख्या में लोग आकर आज मौनी अमावस्या पर हर की पौड़ी पर स्नान कर रहे हैं। और देखिए नेहा, यही जो है ये हिंदुस्तान का रंग है, ये हिंदुस्तान की फितरत है कि संकट आते हैं, लेकिन उन संकटों का सामना करने के लिए भी आपके संस्कारों में जो ताकत है, आपके विश्वास में जो ताकत है, उस पर लोग भरोसा करते हैं। माघ मेला क्योंकि पितरों के लिए बहुत अहम है, उनको लेकर जो स्नान दान की जो बातें तमाम धर्म में की गई हैं, उसका यहाँ पर लोग पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे भी तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल आप तक तस्वीरें पहुंचा रही थी किस तरीके से आज मौनी अमावस्या के दिन पवित्र आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग हरिद्वार और साथ ही अलग अलग गंगा के तटों पर पहुंचे। प्रधानमंत्री की बातचीत के बावजूद किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान आंदोलन का नया कैलेंडर ही घोषित कर दिया गया। 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद जवानों की याद में किसान संगठनों की ओर से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 16 फरवरी को छोटू राम जयंती के मौके पर ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर किसान संगठनों का कार्यक्रम होगा। वहीं 18 फरवरी को एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश भर में रेल को रोका जाएगा। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती को मजदूर किसान एकता के तौर पर मनाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।